Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video I'm going to explain the second part of chapter 2, Children at Work, of It So Happened, the supplementary reader for class 8. So let's get started. He caught up with the girl as she was leaving the station. उसने लड़की को पकड़ लिया जब वो लड़की के पास पहुंच गई जब वो स्टेशन से जा रही थी. When they got to the road, जब वो रोड पर पहुंचे, Vilu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. विलू ने देखा कि गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं और किसी के लिए रुक नहीं रही हैं. Smoke and dust flew at him from all sides. धुआं और धूल उस पर हर तरफ से उड़ रही थी, आ रही थी. मेकिंग हिज हेड स्पिन, जिससे उसका सर घूम रहा था. दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू. उनको बहुत देर तक वेट करना पड़ा इससे पहले कि वो बीच में से रोड को बीच में से गैप के थ्रू रोड को पार कर सके या बीच में से निकलने के लिए कोई गैप उनको मिल सके. Vilu kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. Vilu हिचकिचाता रहा और आखिर में लड़की ने उसको दूसरी तरफ खींचकर कर लिया. What do you think you are doing? तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? Grazing cows, गाय चरा रहे हो? If you stand around in the middle of the road like that, अगर तुम इसी तरह रोड के बीच में खड़े रहते यू विल बी चटनी. अगर तुम इसी तरह रोड के बीच में खड़े रहोगे तो चटनी हो जाओगे. वीलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट. वीलू का दिल अभी भी धक 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 कर रहा था. ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय. उसने पीछे सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखा और ट्रैफिक यानी गाड़ियों को देखा जो स्पीड से जा रही थी, आ रही थी. हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट. और ये सोच रहा था कि कैसे वो उसमें से निकलने में कामयाब हो गए. दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स. वो रोड के एक तरफ से कुछ बड़ी बड़ी क्या है होर्डिंग्स यानी साइन बोर्ड के नीचे से क्या है चल रहे थे. वीलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स. वीलू ने पिक्चर की तरफ देखा. बनियान्स, कार, टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, जिसपे बनियान छपी हुई थी, गाड़ी का टायर, पेन और एक औरत जो बॉक्स लिए हुए थी, ये सब छपे हुए थे. उसने उस होर्डिंग पे उस साइन बोर्ड के ऊपर उसने देखा. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश. उस पर सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था. सो ही डिडंट नो व्हाट इट मेंट. इसलिए वो नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब है. द गर्ल टर्न्ड ऑन टू ए वाइड ब्रिज एंड वॉक्ड अप. लड़की एक बड़े से पुल की तरफ मुड़ी और चलने लगी. विलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग. विलू रुक करके रेलिंग के ऊपर से झांकने लगा. अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी. उसके नीचे रोड क्या सिटी में जा रहा था. इन द distance he could see huge buildings and towers and more roads. दूर से दूर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग और टावर्स को और बहुत सारे रोड को देख पा रहा था ब्रिज पे से. See that big building with a wall around it. देखो उस बड़ी वाली बिल्डिंग को जिसके चारों तरफ एक दीवार है. If you are not careful you will soon be counting bars there. अगर तुम कहें ध्यान नहीं रखोगे और एहतियात नहीं करोगे, केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम क्या है उस जेल की सलाखों को गिन रहे होगे, यानी जेल में भेज दिए जाओगे अगर क्या ऐसे ही ध्यान नहीं दिया तुमने हर चीज़ पर. द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग. लड़की एक है करके हंसी और एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया. वीलू स्क्विंटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल. वीलू ने झुक करके पढ़ा और समझ गया
कि तमिल में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, तो उसने कहा कि मैं जेल क्यों जाऊंगा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग रॉन्ग, जस्ट डोंट गेट caught, that's all। लड़की ने कहा कि तुम्हें यहाँ कुछ गलत करने की ज़रूरत नहीं है, बस पकड़े मत जाओ, यही काफ़ी है। अगर पकड़े गए तो भेज दिए जाओगे, चाहे क्या कुछ गलत किए हो ना किए हो, जैसा कि आजकल हो रहा है हमारे देश में कि जो मुस्लिम बिरादरी के साथ क्या है, बस बिना किसी इल्ज़ाम के उनको जेल में डाला जा रहा है। थोड़ा थोड़ा क्या है, बस मेयर एक्सक्यूज लगा करके ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया जा रहा है। What does she mean? वीलू wondered। जब उसने ये बात कही कि बस पकड़े मत जाना, यही क्या है, तुम्हारे लिए भलाई है इसी में, तो वीलू ने कहा कि वीलू सोच रहा है कि इसका क्या मतलब है। वीलू wondered, वीलू ने सोचा कि इसका क्या मतलब, वो क्या कहना चाहती है। Meanwhile the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder। तभी लड़की ऑलरेडी ब्रिज के नीचे की तरफ जाने लगी थी, अपने शोल्डर के ऊपर थैली को रख करके। What was in it? उसके अंदर क्या था? He had seen her putting plastic cups into it at the station। उसने उसके अंदर स्टेशन के ऊपर उसमें लड़की को प्लास्टिक रखते हुए देखा था। What are you carrying in that bag? पूछा उसने कि तुम इस बैग में क्या लेकर के चल रही हो। थिंग्स, बॉटल, पेपर्स, उसने कहा चीज़ें लेकर के चलती हैं, बॉटल्स हैं, पेपर्स हैं। वीलू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद देम। वीलू सोच रहा था कि वो उनको लेकर के क्या कर रही होगी, क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन उसने और क्वेश्चन पूछने में शर्म फील की और पूछा नहीं। It was still morning, अभी भी बिल्कुल सुबह थी। But the sun blasted down on the tar and Willow's bare feet burned। लेकिन सूरज तारकोल के ऊपर, जो रोड के ऊपर तारकोल बिछा होता है काला काला, ठीक है, तो टार मीन्स होता है तारकोल। तारकोल के ऊपर सूरज की गर्मी एकदम पड़ रही थी और वीलू का नंगा पैर जल रहा था। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ये मिट्टी के रोड पर चलने की तरह नहीं था, तो पक्का रोड था और ज़्यादा तपता था। ही वॉज सॉक्ड विथ स्वेट, वो पसीने से डूब गया, शराबोर हो गया। He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time। उसने एक ही टाइम पे छाया में चलने और लड़की के साथ साथ क्या है होने, लड़की के साथ रहने की कोशिश की, ठीक है। शी वॉक्ड रियली फास्ट, वो बहुत तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, अब वो बोली थी कि क्या तुम्हें चलो खाना के लिए खाना दिलाऊंगी, चलो मेरे साथ में। तो वो सोच रहा था कि खाना कितनी दूर है, अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं हम लोग। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटा के चलने के बाद, 1 घंटा चलने के बाद दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, वो एक बहुत सी बड़ी सी बिल्डिंग के सामने क्या है रुके। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम रेड। वीलू स्लोली, वीलू ने धीरे से पढ़ा, श्री राजेश्वरी प्रार्थना कल्याण मंडपम, उस पर लिखा हुआ था, धीरे से उसने पढ़ लिया। और ये तमिल में लिखा हुआ था, ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, फूल के लेटर से बनी हुई एक साइन बतला रही थी, ठीक है। ग्रूम जेवी विनय यागान ब्राइड रानी, ये सब लिखा हुआ था उसके ऊपर। फूल के लेटर से लिखा हुआ था कि दूल्हा जे.वी. विनयागान और दुल्हन रानी, यानी दूल्हा वहाँ पे क्या है जेवी थे साहब से और दुल्हन रानी जी थी, ठीक है। तो लिखा हुआ था। वीलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउट, वीलू ने एक बड़े से कार के ऊपर जो बाहर की तरफ पार्क की हुई थी, खड़ी हुई थी, उसको घूर कर देखा। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड, एक गाड़ी के ऊपर क्या है फूल के माले लगे हुए थे। एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू इट, और उसके ऊपर क्या है गुलाब भी चिपकाए हुए थे, टेप से चिपकाए हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर, उसने जल्दी से एक खींचा और अपने बाल में उसको घुसेड़ लिया। कम ऑन शी सेड,
उसने कहा कि जल्दी करो, आर वी गोइंग टू ईट हेयर, आस्क वीलू। वीलू ने कहा कि क्या हम लोग यहीं खाने वाले हैं, यानी हमारे इसी क्या शादी में हम लोगों की दावत है क्या? लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, उसने ये पूछा बड़े से हॉल को देख करके और लोगों को अंदर देख करके। सोचा कि यहीं पे हमारी दावत है, शायद लड़की मुझे यहीं पे खिलाने लेकर के आई है। होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, ठीक है, अपनी नाक से, अपने अंगूठे से उसके नाक पर मारते हुए लड़की ने कहा कि हमें भी ऐसी उम्मीद है कि हम यही खाने वाले हैं, ठीक है। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो हॉल के पीछे उसे लेकर गई। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, हॉल के पीछे एक बहुत बड़ी सी क्या है गार्बेज का डब्बा रखा हुआ था, कूड़ा करकट का डब्बा रखा हुआ था, और वो गंदगी से कूड़े से बिल्कुल मतलब भरा हुआ था, ओवरफ्लो हो रहा था, मतलब भरा हुआ था कि गिर रहे थे। Two goats were standing on the pile fighting for a banana leaf, दो बकरियां ढेर के ऊपर खड़ी हुई थी और एक केले की पत्ती के लिए लड़ रही थी। A cloud of flies burst around their legs, उनके पैरों के चारों तरफ क्या है मक्खियों की का एक बादल मंडला रहा था, इनमें ढेर सारी मक्खियां थी। There was a rotten smell in the air, हवा में सड़ान की बू आ रही थी। The girl picked up a squashy banana and held it out to Vilu, लड़की ने एक पिदला केला उठाया और वीलू की तरफ बढ़ा दिया, उसे वीलू को बढ़ा दिया। Here's your food, और कहा कि देखो लो ये तुम्हारा खाना है। Vilu was shocked, वीलू ये सुन करके तो क्या एकदम से चकमा खा गया, ठीक है। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, और कहा कि क्या हम उनका बचा खुचा खाने वाले हैं। छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या हूँ? ए डॉग, मैं कुत्ता हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं तो सिर्फ क्या बिना छुआ खाना खाता हूँ, जूठा नहीं खाता किसी का। हेयर सम मोर कैच, लड़की ने कहा कि लो देखो इधर कुछ और है, पकड़ो। शी थ्रू हिम ए वड़ा, उसकी तरफ उसने एक वड़ा उठा करके फेंका। वीलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, और वीलू ने उसे घिन के साथ देखा। Come on hero, eat it, उसने कहा कि हीरो जल्दी करो, आओ इसे खाओ। You think I like it, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये पसंद है? I told you I'll find you something to eat, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को तलाश करूंगी, ढूंढूंगी। Don't think I have money to buy food for you, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पैसे हैं तुम्हारे लिए खाना खरीदने के लिए? You would better eat what you get until you have your own मनी, बेहतर यही है कि तुम्हें जो मिल रहा है अभी खा लो जब तक कि तुम्हारा खुद का पैसा नहीं हुआ था। वीलू हेजिटेटेड, वीलू हिचकिचाया, बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसके पेट में फिर क्या चूहा कूदने लगा और दर्द होने लगी भूख की वजह से। ही गब्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, उसने जल्दी से क्या है बनाना यानी केला और वड़ा अंदर से मुंह में डाल करके निगल लिया बिना चबाए बिना कूचे। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और जैसे उसके पेट में क्या केला और वड़ा गया तो जल्दी से उसके पेट में थोड़ा सा अच्छा फील हुआ और आराम फील हुआ। He could have eaten at least 10 times more, वो 10 बार भी ये खा चुका था। But the girl could find only one more banana which she ate herself, लेकिन लड़की ने 10 केला और वड़ा इसको खिला दिया और आखिर में सिर्फ उसे एक ही मिला और जो उसने खुद खा लिया। It is too early, they have only eaten tiffin, लड़की ने कहा कि देखो अभी बहुत सवेरा है और लोगों ने तो अभी खाली टिफ़िन खाई है, जो टिफ़िन का बचा हुआ है वो हमें मिला है। If you are still hungry, अभी भी क्या अगर तुम्हें भूख लगी हो, you will have to wait for them to finish lunch, तो तुम्हें यहाँ पे उनका वेट करना पड़ेगा कि वो लंच कर लें। You can wait if you want, तुम वेट कर सकते हो अगर तुम चाहो। I have to work, I'm going, मुझे तो काम करना है, मैं जा रही हूँ। She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. Then she walked up, उसने ढेर सारे बोतल ढेर से उठाए और उसको अपने थैले में अपनी बोरिया में क्या ठूसा डाला, फिर वो चल पड़ी। वीलू पैनिक्ड, वीलू को बहुत तकलीफ हुई। ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, उसने सोचा कि अगर लड़की ने उसे छोड़ दिया, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज एंड व्हाट टू डू, तो उसके पास कोई आइडिया नहीं होगा कि वो कहाँ जाए और क्या करे। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, उसके साथ चिपका रहना ही क्या अच्छा होगा, यानी उसके साथ साथ रहना अच्छा होगा। शी सीम टू नो
नो हर वे अराउंड, वो तो अपना पूरे शहर का एरिया जानते हुए ऐसा लगता है कि वो सब जानती है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वो उसके पीछे फिर दौड़ा। ए ही कॉल्ड, उसने चिल्लाया। ए ही डिडंट इवन नो द गर्ल्स नेम, वो तो लड़की का नाम भी नहीं जानता था। ए व्हाट इज योर नेम, ए तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसके पीछे दौड़ करके उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, वो रुकी और मुड़ी। ओहो सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माय नेम जया, अच्छा तो तुम मुझे अब तक क्या है मेरे पीछे पीछे चल रहे हो बिना मेरे नाम जया जाने हुए। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, तो वीरू ने कहा कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आ रहा हूँ। व्हाट देन, फिर क्या कर रहे हो तुम। हु गॉट यू फूड, तुम्हें खाना किसने दिलाया। सो कैन आई कम विद यू, तो वीरू चुप हो गया और बोला कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वांट, आओ अगर तुम चाहते हो। दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, ये बैग भर गया है, मुझे घर जाना है दूसरा लाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड part of second chapter of It So Happened, the supplementary reader for class 8. I hope you got it, enjoyed it, keep it up, the goal is ahead of you.